أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, और अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करेंगे कुरान करीम की जो सूरह बकरा है उसकी तीसरी आयत का, कि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं। कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जो यकीन करते हैं, यानी अल्लाह ताला युमिनून यानी आप यकीन करते हैं जो मैंने नाजिल किया आपके ऊपर। तो अल्लाह ताला किससे कहते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ये नबी जो लोग यकीन करते हैं जो मैंने आप पे उतारा। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या उतारा है? कुरान करीम को उतारा है। तो जो लोग यकीन करते हैं इस चीज़ का कि कुरान करीम जो उतारा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर वमा उनजिला मिन कब्लिक, वमा उनजिला मिन कब्लिक, तो वो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो आप पे उतारा और जो उतारा मैंने आपसे पहले नबियों पे, यानी जो आपसे पहले नबी आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम, जो 4 किताब अल्लाह ताला ने उतारी है जो 4 नबियों पे, उसके ऊपर, और उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे थोड़े जो सहीफे उतरे, और जिस तरह से अल्लाह ताला ने जो जो नाजिल फरमाया उन पर भी जो यकीन करता है। तो मुसलमान को चाहिए कि वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान करीम उतरा उसमें अल्लाह ताला ने हर किताब के बारे में अल्लाह ताला ने हमें बताया है, उस पे भी हम यकीन रखें। और हम ये भी यकीन रखें कि हमारे नबी से पहले जो भी नबी आए, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी आए उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जो जो नाजिल फरमाया उस पे भी हमें यकीन रखना है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और आखिरत के दिन पर यकीन रखना है। तो अल्लाह ताला यहाँ हमें क्या बता रहे हैं कि हमें जो है ये भी यकीन होना चाहिए कि कुरान करीम जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, और उससे पहले जो है नबी जो आए हैं वो नबी के ऊपर जो किताबें उतरी वो भी अल्लाह ताला की तरफ से किताबें थी, वो हमें यकीन रखना है। और सबसे ये आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं कि आखिरत पे हमें यकीन रखना है, कि हमें ये यकीन होना चाहिए कि जब हम मर जाएंगे और अल्लाह ताला के घर जाएंगे तो हमें एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला हमारी कब्रों में से हमें खड़ा करेगा, और आखिरत का दिन यानी ये सज़ा और सज़ा का दिन होगा। उस दिन अल्लाह ताला हमारे से हमारे अमाल का हिसाब करेंगे, और अल्लाह ताला से हमसे पूछेंगे। हमारे अच्छे अमाल रहे तो अल्लाह ताला हमें सज़ा देगा, और अगर हमारे बुरे अमाल हो गए, अल्लाह ना करे, तो हमें सज़ा मिलेगी। तो ये यकीन हमें रखना है। हम मुसलमान हैं तो हमें ये यकीन के साथ जीना है कि अल्लाह ताला जब हम मर जाएंगे, मैंने बहुत इंसानों से ये सुना है कि क्या मालूम मरने के बाद क्या होता है। तो देखिए अल्लाह ताला ने कुरान, जिसने नहीं पढ़ा वही ये बात बोल सकता है, जिसने कुरान नहीं सुना वही ये बात बोल सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ हमें 3 ही आयतों में कह दिया कि वो लोग जो आखिरत के दिन पे यकीन रखते हैं। तो हमें जो है मुसलमान है तो हमें ये यकीन रखना ही है कि आखिरत के दिन अल्लाह ताला हमें जो है वो खड़ा करेंगे और हमसे हिसाब लेंगे। अल्लाह ताला हमारे अमाल अच्छे कर दे, अल्लाह हमसे वो काम ले कि अल्लाह हमसे ज़बान से एक भी बात ऐसी ना निकले, कुफ्र कलमा एक भी ना निकले। मेरा रब हमारी ऐसी ज़िंदगी कर दे कि हम कुरान को सीखने और समझने वाले बन जाए। जब पहली बार मैंने ये कुरान का तर्जुमा स्टार्ट किया तो 2 और 3 ही आयतों में मेरी रूह काँपने लगी, मैं रोने लगी और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर देना। कभी-कभी कोई मेरे सामने ये बात करता था तो मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता था। मैं कुरान को पहले से पढ़ती थी, माशाअल्लाह हम तिलावत तो करते हैं, मगर कुरान का जो तफसीर तर्जुमा जो है हम नहीं जानते कि मेरे रब ने हमारे लिए क्या कहा है। तो हम जो है वो कोई भी कुछ भी बोलता है तो हम चुपचाप उन्हें सुन लेते हैं। इसलिए अगर आप मुसलमान हैं, आज तो मोबाइल का दौर है, एआई का ज़माना आ गया है, तो आप कुरान को तफसीर और तर्जुमे के साथ और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप ज़रूर सीखें और ज़रूर समझें। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, उनके बचपन से लेके तो जवानी से लेके और आखिरी दिन तक की पूरी जो है वो आप हदीसें पढ़े, हदीस तो सुने आप। अब तो मोबाइल के ऊपर सब हदीसें भी जो है आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा हो गया है ज़माना। तो आप ज़रूर, अगर आज का दौर में अगर आप बोलेंगे कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हमें कुरान में कुछ भी समझ नहीं आता, तो ये आप
बहुत ही बड़ी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप किसी को धोखा नहीं दे, खुद को धोखा दे रहे हैं और ये आप दिमाग में बिठा के जी रहे हैं कि हम अल्लाह से भी ये कह देंगे कि ए अल्लाह हमें तो कुरान पढ़ना और समझना नहीं आता था। ये बोल के आप अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती थी तो आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, आप दूसरों से 50 जन से पूछते हैं उनके बारे में और कहीं से भी इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं। तो ये तो मेरे रब का कलाम है और हमें फ़र्ज़ है, इल्म हासिल करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और कुरान का इल्म हासिल करना हम बच्चों को मदरसों में भेजते हैं कि जाओ पढ़ने के लिए और जब वो कुरान करीम को पूरा मुकम्मल पढ़ लेता है तो हम एक दिल में ख़ास इत्मीनान से जाए कि अच्छा हुआ मेरे बच्चों का कुरान जो है वो ख़त्म हो गया, मेरे बच्चे ने 30 पारे पढ़ लिए और हम बैठ जाते हैं सुकून से। मगर जब आप यकीन करें मैंने ये कुरान पढ़ना और सीखना शुरू किया तो 3 आयत आई कि मुझे ये हो गया कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ते तो हम मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि मुत्तकी हमें बनना है, हमें मुनाफ़िक या फ़ासिक या हमें जो है वो काफ़िर नहीं बनना। कुरान करीम की जो ये आयत है सूरह बकरा उसमें अल्लाह ताला ने 4 तरह के गिरोह के बारे में बताया है, जो अल्लाह ताला ने पूरी बात हमें खुले तौर पे बता दिया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या बहुत आपको अरबी और सब आता है तो ही आप समझ सकेंगे। अल्लाह ताला ने इसमें 4 तरह के लोग दुनिया में है वो बताया है। एक है जो मुत्तकीन है, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन करने वाला, अल्लाह ताला से डरने वाला और अल्लाह ताला की जो है वो बातों को मानने वाला और वो ही है अल्लाह ताला बता दिया है कि पहली ही लाइन में हमें कि वो जो है वो कामयाब हो जाएगा। और दूसरे गिरोह के बारे में अल्लाह ताला ने बताया वो है जो काफ़िर है, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जो है वो अल्लाह तो मानता भी नहीं है, जानता भी नहीं है और उसे ये परवाह भी नहीं है कि अल्लाह क्या है, कौन है, कहाँ है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो काफ़िर है उनको अल्लाह ताला ने बस ऐसे ही दुनिया में छोड़ दिया, वो ऐसे ही दुनिया में ज़िंदा रहेगा और ऐसे ही इस दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह ताला ने 2 गिरोह ये बताया, तीसरा गिरोह अल्लाह ताला ने बताया है वो है मुनाफ़िक है, उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी आयतें डाली है। अल्लाह ताला की जब तज़किरा आए तो आप वो आयतों को अपने ऊपर भी रख के ज़रूर सोचिएगा कि ना मालूम समझ लीजिए कि आपके सामने 4 खाने हैं, उसमें से एक जो है वो स्क्वायर है, एक जो है वो हॉरिज़ॉन्टल है, एक है जो है वो ट्रायंगल है और एक है जो राउंड है। ऐसे 4 अगर आपके सामने जो है वो ब्लॉक्स है और उसमें चारों ब्लॉक्स के ऊपर अलग-अलग नाम लिखा है, एक के ऊपर मुत्तकी लिखा है, एक के ऊपर जो है काफ़िर लिखा है, एक के ऊपर लिखा है मुनाफ़िक और इस एक के ऊपर लिखा है फ़ासिक। तो इस तरह से 4 खाने हैं, उसके ऊपर आपको रख के ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन से खाने में फिट आ रहा हूँ। तो ये जो है वो पहले ही अल्लाह ताला ने इन 4 तरह के लोग दुनिया में हैं, वो उनका एक्सप्लेनेशन हमें बताया है कि अब हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर पहले जो अल्लाह ताला ने बताया वो बहुत ही गौर से समझनी है। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए और अल्लाह हमें फ़ासिक और मुनाफ़िक बनने से बचाए और अल्लाह हमें मुत्तकी और अल्लाह सच्चा और सच्चा पक्का मुसलमान हमें बना ले। तो आगे की वीडियो में हम आगे और जो है वो शेयर करेंगे। तो आप ज़रूर मुझसे जुड़ते रहिएगा और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर दिएगा और अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करिएगा ताकि हमें मालूम हो कि कुरान करीम में अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं। जो मेरे जैसा जो है वो बहुत ही अंदर से और बहुत ही तफसीरों से और बहुत ही अरबी और उर्दू में बात नहीं कर सकता, मेरे जैसा जो है वो तालिबे इल्म है, वो छोटी-छोटी बातों से और छोटी-छोटी चीज़ों से सीख जाए और मैं भी सीख रही हूँ और जो सीखते जा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप ज़रूर देखिएगा और मेरी बातें सुनने के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।